आइए आज कंपेयर करके देखते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए रशिया, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में कौन सी कंट्री ज़्यादा बेटर है। हम कंपैरेटिव पैरामीटर पर एक ही तरह के पैरामीटर पर तीनों कंट्रीज को कंपेयर करेंगे और देन फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी कंट्री में आपको जाना है। पहली चीज़ हम देखेंगे कि जनरल सेफ्टी कहाँ ज़्यादा अच्छी है, एफएमजी का परफॉर्मेंस कहाँ ज़्यादा अच्छा है, तीसरा फीस का एक्सपेंस कहाँ कम है, फिर ईज ऑफ ट्रैवल कहाँ आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हो, और इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी कहाँ पर कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी कंट्री में आपको जाना है या नहीं जाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं रशिया। रशिया के अंदर जनरल सेफ्टी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी जो वॉर जोन वाला एरिया है उससे आपको अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। अब वॉर जोन वाला एरिया कौन सा है? यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो वेस्टर्न साइड का एरिया है वहाँ पर आप थोड़ा सोच समझ कर देख के कि वहाँ पर कौन सी सिटी की कौन सी सिचुएशन है, इसके हिसाब से फिर आप फैसला लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे ओवरऑल अगर आप रशिया देखोगे तो वो काफ़ी सेफ है। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान को वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री माना जा सकता है। बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है और इंडियंस के साथ में तो बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, तो एक चीज़ यहाँ पे उज्बेकिस्तान में है। किर्गिस्तान को भी बहुत ज़्यादा सेफ और पीसफुल माना जाता है, तो ये तीनों कंट्रीज़ को आप इस हिसाब से देख लो। सेफ्टी की कहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि आप यूक्रेन बॉर्डर के साइड वाले एरिया में चले जाते हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट जोन वाला एरिया है। आगे करके मैं बताऊँगा अभी कि कौन कौन सी जगह ज़्यादा प्रॉब्लम है। एफएमजी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रशिया के अंदर जो टॉप परफॉर्मर यूनिवर्सिटी है वो है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। 24 स्टूडेंट्स ही अपीयर हुए थे, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन परसेंटेज पासिंग का 87% है। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, 61% का पासिंग परसेंटेज है, 256 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, डेटा साइज अच्छा है। लेकिन क्रीमिया फिर से ये वॉर जोन वाली यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। IKBFU लोकेशन का कंसर्न यहाँ भी है, लेकिन एफएमजी बड़ा अच्छा है, 45% का पासिंग रेट है, हालांकि 43 स्टूडेंट्स ही अपीयर हुए थे, ये आपने देख लिया। कुबान, ये भी लोकेशन को लेके आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ स्केप्टिकल्स हो सकते हैं आप थोड़ा सा, लेकिन फिर भी 40% का एफएनजी पासिंग रिजल्ट दिया है, 57 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी 38% का पासिंग रिजल्ट और अच्छी यूनिवर्सिटी है, 66 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और उसमें से 38% पास हो गए, तो परफॉर्मेंस तो ये है। उज्बेकिस्तान की परफॉर्मेंस की नज़र डालते हैं तो फरगना टॉप परफॉर्मर है, 51%, 123 स्टूडेंट अपीयर हुए। तास्कन मेडिकल अकेडमी 47% और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का 36%, ये टॉप परफॉर्मर है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने देख लिया कि रशिया में जो परफॉर्मेंस है और जो उज्बेकिस्तान में परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से उज्बेकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी हैं, रशिया में कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। जनरल परसेंटेज रशिया में जो 20% से नीचे का ही है और जनरल परसेंटेज ये उज्बेकिस्तान के अंदर लगभग 35 से 40% का आता है, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। तीसरी बात एफएमजी के परफॉर्मेंस में हम देखते हैं तो किर्गिस्तान में टॉप परफॉर्मर है केआरएसयू, 40% का एफएमजी पासिंग रिजल्ट इसका रहा है। केएसएमए का 32% और ओस स्टेट यूनिवर्सिटी का 25%, तो ये तो डेटा है एफएमजी के परफॉर्मेंस का। 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने उज्बेकिस्तान में रखी हैं जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं और 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान की जो टॉप परफॉर्मर हैं, और रशिया में भी है। अभी हम फिर इनके बारे में दोबारा बात कर लेंगे। फीस एक्सपेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पहली चीज़ ध्यान रखिए कि रशिया में जो फीस है वो रूबल में पे होगी, और रूबल इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत तेज़ी से स्ट्रांग होता है, बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो जाता है। ये दो फैक्ट है, मतलब ये फैक्ट ही है, मेरे कहने से नहीं होता, आप मतलब इसको चेक कर लीजिए इसकी हिस्ट्री। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, आप अपने पास 5 लाख का बफर लेके चलें। ऐसा ना करें कि आपका बजट है मान लो 45 लाख का और आपने 45 लाख के खर्चे वाली ही यूनिवर्सिटी देख ली, क्योंकि रूबल अगर कमजोर हुआ तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन अगर रूबल स्ट्रांग हुआ तो आपका बजट ना बिगड़े, इसलिए आपके पास रशिया अगर जा रहे हैं तो बफर होना ही होना चाहिए। फिर एक्सपेक्ट हायर लिविंग कॉस्ट, क्योंकि रशिया थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। अब रशिया में जो लोएस्ट ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटी है वो 3,20,000 से स्टार्ट होती है, 3 लाख भी है, कहीं सिक्तिवकार है। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि नॉर्थ कोकासस फेडरल यूनिवर्सिटी है, बहुत इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन सब की फीस 3,20,000 3,30,000 के आसपास आती है। मैंने 3,20,000 को माना है। हॉस्टल एकोमोडेशन पर जनरली 40,000 का खर्चा होता है साल का, और मेडिकल इंश्योरेंस वीजा वगैरह पे 15,000 का खर्चा करेंगे। आप मान के चलिए कि 4 लाख का खर्चा तो कम से कम होना ही है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस वीजा का खर्चा है 4 लाख का, तो 6 साल का हो गया 24 लाख, जो कि इंडियन करेंसी में आज की डेट में बनता है 29 लाख। अब इसमें एडमिशन के दौरान होने वाले कोई भी एक्सपेंसेस शामिल नहीं है, फूड का खर्चा शामिल नहीं है, फ्लाइट का खर्चा शामिल नहीं है, और आपकी जो पॉकेट मनी होगी वो तो एक अलग पार्ट है ही। इस हिसाब से अगर देखोगे तो रशिया में 29 लाख रुपए फीस, हॉस्टल, वीजा,
इसके अलावा 6 लाख रुपए का खाना आप मान लो, साल में 1 लाख रुपए खाने का खर्चा हो ही जाना है। 6 लाख रुपए का फ्लाइट का खर्चा मान लो, रशिया में एक बार की आने जाने की फ्लाइट आज की रेट में 80,000 से 1 लाख रुपए तक की होती है, तो 6 लाख ये रख लीजिए। तो रशिया में लोएस्ट कॉस्ट की यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो वहाँ पर 41 लाख रुपए प्लस एडमिशन के टाइम के जो एक्सपेंस हैं 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, जो भी जहाँ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा वो अलग से है। तो रशिया में आपका 41 लाख से ऊपर का ही बजट है, इसमें भी आपका पर्सनल एक्सपेंस शामिल नहीं है। फैक्ट्स के आधार पर ही बोल रहा हूँ। दूसरा, अगर उज्बेकिस्तान जाते हैं तो लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी है एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 29 लाख रुपए का खर्चा होगा। इसमें फीस प्लस हॉस्टल प्लस वीजा प्लस फूड भी है, 29 लाख में ये कवर हो जाएगा। लोएस्ट कॉस्ट की यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान के अंदर। 3 लाख रुपए फ्लाइट का खर्चा, 50,000 रुपए में आने जाने की फ्लाइट उज्बेकिस्तान में बड़े आराम से मिलती है। तो 3 लाख रुपए, मतलब मैं मान लेता हूँ कि साल में एक बार आना जाना तो होगा ही, तो 3 लाख ये खर्चा हुआ। तो उज्बेकिस्तान में आपका खर्चा होगा 32 लाख रुपए प्लस एडमिशन के एक्सपेंस, जो भी कंसल्टेंसी का चार्ज होगा वो। अब उज्बेकिस्तान में अगर आप एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी देखते हैं, जो उनकी टॉप यूनिवर्सिटी है, उसकी हम बात कर लेते हैं, जो है फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसका 37 लाख रुपए का खर्चा है, फीस प्लस हॉस्टल प्लस फूड प्लस इंश्योरेंस प्लस पुलिस रजिस्ट्रेशन, जो भी है सारा खर्चा मिला के 37 लाख का 6 साल में हो जाता है। 3 लाख रुपए का आपका फ्लाइट का एक्सपेंस होगा। टोटल खर्चा बना 40 लाख रुपए प्लस एडमिशन का जो कंसल्टेंसी का चार्ज है वो होगा। तो 40 लाख रुपए प्लस एडमिशन के एक्सपेंस में आप यहाँ पे उज्बेकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। रशिया की लोएस्ट कॉस्ट में आप जा रहे थे 41 लाख प्लस एक्सपेंस में, और यहाँ फरगना जो उनकी उज्बेकिस्तान की टॉप है तो वहाँ 40 में जा रही है। ये दो फैक्ट्स देखते रहिए, अपने हिसाब से डिसाइड करना बाद में जो भी करना है, क्योंकि रशिया में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उज्बेकिस्तान में भी हैं, तो अभी इतना देख लीजिए। फिर किर्गिस्तान की बात करते हैं। तो किर्गिस्तान में जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, उसका खर्चा है 40 लाख रुपए, फीस प्लस हॉस्टल प्लस वीजा और इंश्योरेंस का। 3 लाख रुपए फ्लाइट का खर्चा, क्योंकि 30 से 50,000 के बीच की फ्लाइट टू वे की मिल जाती है। तो 6 साल का मैंने जोड़ लिया कि 3 लाख रुपए आपका लग जाएगा। तो टोटल खर्चा होगा 43 लाख रुपए प्लस एडमिशन का जो भी कंसल्टेंसी का चार्ज है वो। तो 43 का खर्चा यहाँ पे जाएगा। तो आपने खर्चा देख लिया। किर्गिस्तान में लोएस्ट कॉस्ट की यूनिवर्सिटी है ओस स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ 35 लाख का खर्चा होता है, प्लस आप 3 लाख रुपए ये ऐड कर लेते हैं तो 38 लाख रुपए प्लस आपके जो एडमिशन के एक्सपेंसेस हैं, कंसल्टेंसी चार्ज, उतना हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। फिर ईज ऑफ ट्रैवल, जो चौथा फैक्टर हमने देखा था, ईज ऑफ ट्रैवल में रशिया में अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं दिल्ली से मॉस्को की, तो उसमें 7 घंटे का टाइम लगता है, और 70,000 की फ्लाइट एवरेज कॉस्ट 2 बैग के साथ में आपको आज की डेट में मिल रही है 1 वे, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट बहुत एक्सपेंसिव है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट से जाते हैं। उज्बेकिस्तान एयरवेज है, एतिहाद है, एमिरेट है, अजरबैजान एयरवेज है, इनका रास्ता लेते हैं लोग। तो उसमें क्या होता है कि हाल्ट होता है, फिर मॉस्को या कोई और सिटी में पहुंचते हैं। मतलब अगर आप उज्बेकिस्तान एयरवेज से जाएंगे तो आप ताशकंद में रुकेंगे, अगर आप अजरबैजान एयरलाइन से जाएंगे तो आप बाकू में रुकेंगे, दुबई में हो सकता है रुक जाएं, आप एतिहाद से जाएं तो अबू धाबी में, एमिरेट से जाएं तो दुबई में, ये आपको रुकना पड़ेगा। एंड देन फिर वहाँ पे स्टे होगा, एंड देन फिर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से जाएंगे। इसमें क्या होता है, खर्चा थोड़ा सा बच जाता है, एक साइड की फ्लाइट आपकी 55,000 की मिल जाती है। तो ये है, लिटिल एक्सपेंसिव है ट्रैवल करना रशिया के अंदर, अभी की सिचुएशन में इतना है पिछले 2-3 सालों से। ईज ऑफ ट्रैवल की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ताशकंद और नमनगंज 2 जगह की डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। नमनगंज अगर आप अंदीजान और फरगना जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाइट से नमनगंज पहुंचेंगे दिल्ली से, वो आपके लिए सेफर और थोड़ा सा सेफर क्या मतलब ईजियर वे है, मतलब आप जल्दी पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। ताशकंद जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ताशकंद से फिर आप जाओगे तो कनेक्टिंग फ्लाइट लोगे या कुछ और करोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो और ताशकंद कौन जाते हैं, जिनको समरकंद बुखारा जाना है, जैसे एशिया इंटरनेशनल में जा रहे हो तो फिर आप ताशकंद में उतरोगे। लेकिन कहीं भी जाओगे 3 घंटे का टाइम लगेगा, 20,000 रुपये की टिकट आती है, 25 की भी हो सकती है, उस समय जब आप जा रहे होंगे रश ज़्यादा होगा, हो सकता है 30 की हो जाए। तो ये है, तो बहुत अफोर्डेबल है और कनेक्टिविटी अच्छी है। ऐसा ही किर्गिस्तान के साथ है। किर्गिस्तान दिल्ली से बिस्केट की डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, डेली फ्लाइट जा रही है, कनेक्टिंग फ्लाइट से भी आप जा सकते हो। 3 घंटे का टाइम लगेगा, 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में फ्लाइट की टिकट आ जाती है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगी 50,000 की, वरना 20,000 की टिकट अवेलेबल है, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लो। तो वेरी अफोर्डेबल है, ग्रेट कनेक्टिविटी है, यहाँ भी देख लिया। इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्टूडेंट्स रशियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। 65 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की संख्या को मिलाया जाए तो ये बनती है लगभग 20,000 की। उज्बेकिस्तान में 2022 के बाद से ही स्टूडेंट्स का जाना चालू हुआ है और लगभग 5,000 स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान की 7 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और अब एडमिशन और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है उज्बेकिस्तान का हाई FMG परफॉर्मेंस, ईजियर कनेक्टिविटी, इसके अलावा इंडियन के साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उज्बेकिस्तान को एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बना रहे हैं। देखो, एंड ऑफ द डे आपको डॉक्टर बनना है तो आप किसी भी कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ से डॉक्टर कितनी आसानी से बन के आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है FMG का परफॉर्मेंस। कहते हैं FMG बहुत टफ है, इतना टफ एग्जाम होता है FMG का कि कई बार बच्चे पास नहीं कर पाते, लेकिन उस टफ एग्जाम में भी
अगर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले स्टूडेंट का परफॉर्मेंस 40%, 50%, 55% कंसिस्टेंटली है, तो इसका मतलब वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। और इसके अलावा एफएमजी पास करें ऐसा मैकेनिज्म भी वहाँ पर है, तो उनको प्रेफरेंस स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। इस वजह से केआरएसयू हो गया, फरगना हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटी ज़्यादा फेमस है। तो खैर ये तो बात हो गई इंडियन कम्युनिटी का। मैंने बताया कि 5000 के आसपास स्टूडेंट आपको मिलेंगे। किर्गिस्तान थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है, और इंडियंस किर्गिस्तान में 2010 के बाद से जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको लगभग 10,000 स्टूडेंट मिलेंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मेजरली 10 यूनिवर्सिटी जैसी है किर्गिस्तान की, जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं। तो ये हो गया। अब आपने ये सारे फैक्ट्स देख लिए और आपने कहा कि नहीं, इन सारे फैक्ट्स के आधार पर मुझे लगता है कि मुझे रशिया जाना चाहिए, रशिया मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल डेस्टिनेशन है। तो अब ऐसे में रशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे अच्छी आती है? 45 लाख रुपए तक का बजट है, इंडियन फूड को ऐड करके मैं बता रहा हूँ, और फ्लाइट वगैरह को ऐड करके। तो फिर आपके लिए इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी बहुत अच्छा ये डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एफएमजी की कोचिंग भी मिल रही है, जिससे कि आगे चल के एफएमजी पास करना आपके लिए थोड़ा ईजियर रहेगा। हम भी एफएमजी के लिए आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, एक ऑनलाइन कोचिंग हमारी तरफ से भी होती है, और बाकी तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहिए। और एफएमजी की कोचिंग आपको कहीं और से भी लगे तो आप वो भी लेते रहिए। तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करिए, आप पास हो जाएंगे। दूसरी बात है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पॉपुलर है, इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा बोलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी आप जाइए। इनका पासिंग परसेंटेज 28-29% का है, और इवन जो हम आपको एफएमजी की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई करते रहेंगे तो आप यहाँ भी पास कर ले जाएंगे। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, लो कॉस्ट में बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। तीसरी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है नॉर्थ कोकासस फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल है, आगे चल के जैसे फेडरल का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, चाहे आप कजान फेडरल का देख लो, उसमें 30 सीट होती हैं, लेकिन एफएमजी पासिंग परसेंटेज 87% का है। इमैनुअल कांट बाल्टिक का देख लो, 40-45% का एफएमजी पासिंग रिजल्ट वहाँ का भी रहा है। क्रीमिया फेडरल का देख लो, वहाँ का भी पासिंग रिजल्ट 60-65% रहता है। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए इस यूनिवर्सिटी में भी ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है कि फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से आप इसको पसंद कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस यूनिवर्सिटी की अभी WDOMS में लिस्टिंग हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने जाते नहीं है, मतलब मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती है। मेडिकल प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है 2026 से। अब जो प्रोसेस है WDOMS में लिस्टिंग की वो ऑनगोइंग है, मतलब कि हो जाएगी 2-4 महीने में, हो सकता है 1 साल में हो जाए। ये हो जाती है, पहले भी ऐसा हुआ है कि कैमरून स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, तब WDOMS में लिस्टेड नहीं थी, साल भर बाद लिस्टिंग हो गई, तो वो हो जाएगा। बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इसकी लिस्टिंग वगैरह की आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको फैक्ट्स के आधार पर बिल्कुल वैसे ही बताई, सारी फैक्चुअली करेक्ट डेटा है ये। अगर आप कहते हैं कि मैं रशिया ही जाना चाहता हूँ और मेरा बजट 45 लाख रुपए से ऊपर का है, हम 45 से ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं, बट हमें यूनिवर्सिटी टॉप रेटेड चाहिए, तो फिर यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पहली चॉइस आपकी बन जाती है। यहाँ पर 47 लाख रुपए का खर्चा होगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इंडियन फूड, ये ऐड करके बता रहा हूँ मैं। ऊपर जो बजट बताया उसमें भी मैंने इंडियन फूड ऐड करके बताया, तो 47 का बजट पहुँच जाएगा। रूबल में थोड़ा कम भी हो सकता है, अगर रूबल डाउन होता है तो 45 लाख रुपए तक का आप बजट मान के चलें। मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी है, इसकी वजह से ये काफ़ी फेवरेबल डेस्टिनेशन बन जाता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। एफएमजी की कोचिंग हमारे थ्रू जाते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एफएमजी आपका पास हो जाएगा, या अगर उस समय नेक्स्ट हो जाएगा तो हम तैयारी आपको नेक्स्ट की भी करवा देंगे, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने आप से तैयार हों पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, तभी आगे की बातें होती हैं, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनेगा इन सब चीज़ों का। दूसरा, 45 से ऊपर का बजट है, 50 लाख रुपए तक का बजट है, तो आप मैफी के ओबनिस कैंपस में जा सकते हो, इंक्लूडिंग इंडियन फूड, जो मैं 1 लाख रुपए साल का खर्चा मान के चल रहा हूँ, उसमें 50 लाख रुपए तक का आपका बजट पहुँच जाएगा। मैफी का ओबनिस कैंपस बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, शानदार यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो। एंड तीसरी यूनिवर्सिटी लगभग 50 लाख का खर्चा है, इंक्लूडिंग इंडियन फूड, वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये है रशिया की ये 6 यूनिवर्सिटी बता दी, टॉप प्रायोरिटी पे रखो, इनमें एडमिशन मिल रहा है तो ले लो, नहीं तो फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी और है, हम ही आपको सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम रशिया में 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से सबसे टॉप चॉइस निकल के आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उज्बेकिस्तान की बात करें। अगर 45 लाख रुपए के बजट में, अंडर 45 के बजट में उज्बेकिस्तान देखें तो सारी यूनिवर्सिटी आ जाती है उज्बेकिस्तान की, 45 के अंडर ही बजट रहेगा। तो उसमें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। 51% का रिजल्ट पहले ही बैच ने दिया है। मैं कहता हूँ दूसरा बैच आएगा तो 51 से थोड़ा कम आ जाएगा, तो कितना कम आएगा, 40% आ जाएगा, तो भी वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। और दूसरा जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एफएमजी की तैयारी तो हम ही आपकी करवा देंगे, अगर आप करने को तैयार हैं तो हम आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दे देंगे, आप पढ़ते रहिए उसमें। दूसरा है अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी,
अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी लगभग वैसा ही ट्रैक रिकॉर्ड है जैसा फरगना का है। अभी उसमें बैच पास आउट नहीं हुआ है, लेकिन प्लानिंग सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। तो उसका भी रिजल्ट बड़ा अच्छा होने वाला है। पहला बैच अपीयर होगा 2026 में दिसंबर में, तो 2027 में इसका डेटा आएगा। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये टॉप यूनिवर्सिटी रहने वाली है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर कम खर्चा है, 30 लाख के अंदर ही आप चाहें कि फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाए और 5-7 लाख रुपए को फ्लाइट वगैरह का खर्चा जो भी है वो अपना और पर्सनल एक्सपेंस लगा लो, तो एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मैंने बताया आपको, बहुत कम खर्चा है इसका, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो ये 3 टॉप चॉइस हैं उज्बेकिस्तान की 2026 में अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से। किर्गिस्तान के अंदर टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, पूरे किर्गिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, ग्लोबली वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। एफएमजी पासिंग रिजल्ट 6 साल से सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस रही है किर्गिस्तान के अंदर, नेशनल एवरेज से लगभग डबल ये रहा है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का, तो ये वहाँ की टॉप चॉइस बन जाती है। सेकंड नंबर पे आती है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी। आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन केआरएसयू में नहीं मिलता है, क्योंकि केआरएसयू में सीट्स बहुत कम होती हैं। तो अगर जैसे 120 सीट हैं वहाँ तक एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो अगला ऑप्शन आपके पास में फिर केएसएमए का ही आएगा, तो केएसएमए में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस सब कुछ रहता है। 45 लाख रुपए का बजट इसका रहता है, इंक्लूडिंग फूड वगैरह, फ्लाइट वगैरह। ओस स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका खर्चा 40 के अंदर आ जाएगा, इंक्लूडिंग इंडियन फूड एंड फ्लाइट वगैरह। ये भी बड़ी यूनिवर्सिटी है। 25% का एफएमजी पासिंग रिजल्ट रहा है और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 600-700 स्टूडेंट्स हर साल इस यूनिवर्सिटी को पसंद करते हैं। तो ये है किर्गिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज़। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। ये सारे पैरामीटर के हिसाब से जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ को चेक किया और जो फैक्ट्स बताए कि आप उससे सहमत हैं, अगर सहमत हैं तो वो बता दो, सहमत नहीं हो तो मुझे ये भी बता दो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके हिसाब से आप डिसाइड करते हो, ताकि मैं अगली बार उस डेटा के हिसाब से भी वीडियो बना दूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल वीडियो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज हैं रशिया, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि उनको कुछ ज़रूरी जानकारी मिल जाए और वो डिसीजन ले सकें। बाकी आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।